देश की राजधानी दिल्ली, जी हाँ, वही दिल्ली जिसके विकास मॉडल के चर्चे पूरे विश्व भर में किए जाते हैं, पर जो आप विज्ञापनों में, टीवी पर या किसी सरकारी वेबसाइट पर देखते हैं वह असली दिल्ली है, या ज़मीनी हकीकत पर जो दिल्ली दिखाई जानी चाहिए वह असली दिल्ली है। इस वक्त हम मौजूद हैं नंद नगरी सी ब्लॉक के फ्लाईओवर के सामने, जहां पर मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा ये जो फुटपाथ पर सोती हुई तस्वीर है, ये दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली की असली तस्वीर को बयान करती है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं नंद नगरी सी ब्लॉक के फ्लाईओवर के सामने, जहां पर एक दिल दहला देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। गुरुवार शाम को रवि नाम के एक शख्स की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे का कारण केवल एक मामूली विवाद बताया जा रहा है। क्या ये अराजकता का माहौल जो देश की राजधानी में इस तरीके से फैल रहा है, यह इसी तरह सहन किया जाएगा? क्या प्रशासन का खौफ, पुलिस का डर अपराधियों के मन से इस कदर ख़त्म हो चुका है कि अब वह अपराध करने से पहले एक क्षण भी नहीं सोचते? जिस प्रकार से हर दूसरे दिन हत्या की एक दूसरी नई वारदात सामने आती है, उससे तो यही साबित होता है कि जो पुलिस का खौफ अपराधियों के मन में होना चाहिए था वह अब वैसा नहीं रहा। यहाँ पर जो लोग सो रहे हैं, इनका जो नाम है, इनकी जो पहचान है, वो उसी गुमनामी में, उसी अंधेरे में डूबी हुई है जिस प्रकार से अंधेरे में ये लोग यहाँ पर सोते हैं। रात को भरी हुई ठंड में ज़मीन पर सोने पर मजबूर ये लोग, इनकी सुनवाई कौन करेगा? सरकार, दिल्ली पुलिस? इसकी जवाबदेही किसकी है? यदि किसी व्यक्ति की खुलेआम सोने पर हत्या कर दी जाती है एक मामूली विवाद के चलते, तो इस पर एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ा निशान जो यहाँ का लोकल प्रशासन है उसके ऊपर खड़ा होता है। आखिर क्यों ऐसी घटनाएं क्षेत्र में क्यों बढ़ रही हैं? क्यों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वह एक क्षण भी हत्या करने से पहले नहीं सोचते? सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि इसी फ्लाईओवर पर, इसी जगह पर जहां पर आज ये लोग सो रहे हैं, इन्हीं के एक साथी रवि की हत्या कर दी जाती है। ये लोग इतने घबराए हुए हैं कि बयान देने के लिए भी तैयार नहीं है। सुनने में ये तक आया है कि इन लोगों को धमकी दी गई है अपराधियों की मां के द्वारा कि यदि आपने मीडिया के आगे या पुलिस के आगे कोई भी गवाही दी, कोई भी बयानबाजी करी, तो आपकी भी उसी प्रकार से हत्या कर दी जाएगी। जिस सूत्र ने हमें ये बताया, उसने अपना नाम डिस्क्लोज करने के लिए, रिवील करने के लिए मना किया है। सर, जब गुरुवार की शाम को ये घटना हुई थी तो उस समय आप यहीं पर मौजूद थे? मैं मजू लेटा हुआ था, दवाई खा कर तबीयत खराब हो रही थी, मैं लेटा हुआ था। इसके सारे पता है इसी की है, इसके सारे कहानी सब इसके ऊपर है। मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मैं दवाई खा कर लेटा हुआ था। शाम तक पुलिस वाले भी आए, वो भी सारे पता कर लिया मेरे ऊपर। इससे हमारे कोई मेटल नहीं है, सारे मेटल इसकी। क्या कारण था सर जिसकी वजह से हत्या कर दी गई थी? अब यही है, कोई 10-20 रुपए कोई गरीब आदमी लेकर सोते हैं, पैसे निकाल लेता, बस कहानी बताओ यही है, और इसके अलावा कुछ नहीं। अभी जो अपराधी है वो पकड़े गए हैं? वो जेल में बंद है, ये बताया करे तीनों बंद है, तीनों भाई। और जिनकी हत्या हुई, क्या उनका कोई परिवार भी था? जिनकी हत्या हुई उनका परिवार था? उसका भाई है, उसका भाई भी है, सारे गए तो वो कंप्लेंट लिखवाने तो गया है। और इसके अलावा, भाई के अलावा बीवी बच्चे कुछ उनके? बीवी बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, ये बता रहे। यही रहते हैं? हमें उससे मेरे कोई मेटल नहीं है। सर, जब रवि की हत्या हुई तब आप यहीं पर मौजूद थे? किस विवाद के चलते उनकी हत्या कर दी गई? पैसे छीनने की वजह से। वो पीछे बैठा हुआ था, वहाँ पैसे छीन रहे थे उसके। वो छीनते फिर मेरे पास आया, वो डंडा उठा कर भागा ना यहाँ से। जब उसको इधर पकड़ कर वहाँ पे मारा, वहाँ सामने दीवार के पास ले जाकर। कितने लोगों ने मिलकर हत्या करी होगी? वो 3 आदमी थे उस टाइम पर, वो चौथा इधर उधर घूम रहा था। 4 आदमी थे पूरे। आप में से किसी ने पुलिस कंप्लेंट करी थी उस टाइम पर? पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करी थी किसी ने? उस टाइम पर कोई मौका ही नहीं मिला था, क्या करूँगा। उस टाइम में इतना उसका खून बह रहा था, उसको बेचारे को पकड़ कर मैंने यहाँ पे खून में लथपथ हो रहा था, फिर कपड़ा बांध के फिर मैंने हॉस्पिटल भेजा उसको। कौन से हॉस्पिटल लेकर गए थे? GTB। एक लड़का गया था उसके साथ में,
तो लड़के वो फिर वो वापस ले आया उसको। उसका आईडी कुछ थी नहीं, वो भर्ती नहीं करा उन्होंने। फिर उसका भाई लेके गया और एक लड़का और लेके गया, वो 2 लेके गए थे। वो बेचारा वहीं पे ख़त्म हो गया फिर। अच्छा, जब लेकर गए तब जिंदा थे, लेकिन हॉस्पिटल में जाकर उनकी डेथ हो गई। हाँ, हॉस्पिटल का ये रास्ते में जाते जाते ही हो गई थी। अच्छा, तो पुलिस कितनी देर में आ गई होगी? पुलिस आई है कम से कम 1 घंटे के बाद। 1 घंटे बाद पुलिस आई? हाँ, जीटीबी वालों ने हॉस्पिटल में से फ़ोन करा उनको जब वो यहाँ पे आया पुलिस वाले, जब उन्होंने देखा, जब सबको करवा कर मैंने दिया। तो पुलिस की आगे गवाही दी सर आपने? हाँ, मैंने दी है। मेरी गवाही है और किसी की गवाही नहीं है। तो बाकी लोग गवाही क्यों नहीं दे रहे? जब कोई था ही नहीं यहाँ पे, कोई देख ही नहीं रहा था, क्या करोगे। अच्छा सर, आप ही थे उस समय? हाँ, ये सो रहे थे, मैं जगा हुआ था, यहाँ बैठा हुआ था। और जैसे डंडा लेकर यहाँ से भागा, जब मैंने देखा क्या बात होगी, मैं पीछे किसी लड़ लेके तो नहीं जा रहा, मैं पीछे भागा। तो जब मैंने इधर जाकर देखा तो बेचारे को यहाँ पे घेर के यहाँ पे मारा। इस साइड में दीवार के सामने वाली दीवार के पास। तो जब आपने पुलिस को गवाही दी तो उसके बाद आपको कोई ऐसा नहीं हुआ कि उनके गैंग के किसी बंदे ने आपको परेशान करने की कोशिश करी हो? आज करी है। अच्छा, आज करी है? किसने? उसके मम्मी ने और उसके पापा ने कहा हमारे 4 बच्चों की गवाही वापस ले लो, यानी तुम्हें जान से मरवा देंगे। ये बात आपने पुलिस को बताई? अभी मैं गया था वहीं पे हॉस्पिटल, थाने से ही आ रहा हूँ। क्या बोला पुलिस वालों ने? उन्होंने कहा कहते हम देख लेंगे, लिखवा कर चलाया हमें। और अभी तक कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी गई? पुलिस अपने आप ही आएगी, बाकी वो इस टाइम है नहीं ना, यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे किसको बुलाऊंगा? कोई है ही नहीं, तो किसको दिखाऊंगा? यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो अब आपने जैसे गवाही दे दी है और वो लोग आपको धमकी दे रहे हैं, तो आपको मतलब अंदर से लग नहीं रहा कि मैं अपनी गवाही वापसी ले लूँ? मतलब अपनी जान तो सबको प्यारी होती है। नहीं, ये गवाही नहीं मैं वापस ले आऊँगा, मैं यहाँ से चला ही जाऊँगा, मैं दूसरी जगह रह लूँगा जाकर, मैं गवाही फिर भी पूरी दूँगा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात करी सर कि आप गवाही पूरी देंगे, गवाही वापसी नहीं लेंगे। और गवाही वापसी लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी आपके एक साथी ही थे। मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ में काम कर रहा था अगला। और छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं उसके। कहाँ पर रहते हैं सर उनके बच्चे? अशोक नगर में। उसकी मम्मी भी है, उसके घरवाली भी है, उसके बच्चे हैं 3, और उसका भाई भी यहीं रहता अशोक नगर में ही। तो जब उनके घर वाले अशोक नगर में रहते हैं तो फिर वो यहाँ फुटपाथ पे क्यों सो रहे थे? वो फुटपाथ पर सो नहीं रहे थे। अच्छा। वो बेचारे वैसे घूमते फिरते हुए आ गए थे। अच्छा। वो घूमते फिरते हुए आए थे, वो अचानक दारू के नशे में था, वो आगे जाकर बैठ गया और 2 मिनट में उन्होंने छीना जब्ती कर दी। जेब में काम धंधा करके आया था, 200-400-500 रुपये पड़े हुए थे। उन्होंने छीना जब्ती के चक्कर में उसको मारा। उसने पैसे दिए नहीं, इसलिए मारा उसको। तो देखा आपने, ये है राजधानी दिल्ली के गरीबों का हाल। जिन गरीबों के विकास के वादे करते हुए चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार थकती नहीं है, पर जब ज़मीनी स्तर पर आकर देखते हैं तो यही वादे हमें धरातल पर पड़े हुए नज़र आते हैं। एक चलती हुई बीच सड़क पर एक गरीब व्यक्ति की महज चंद रुपयों के लिए हत्या कर दी जाती है, और जब उसका दोस्त गवाही देने के लिए पुलिस के पास जाता है और उन अपराधियों को पकड़वाने में मदद करता है, तो जो हत्यारे थे उनके माँ बाप आकर उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। पर आप देख रहे हैं उनके हौसले किस प्रकार से अटल हैं, अडिग हैं। वह ना अपना बयान वापसी लेते हैं, ना उसमें कोई भी फेरबदल करने के लिए तैयार होते हैं। स्वराज मीडिया की पूरी टीम ऐसे हौसले को दिल से सलाम करती है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस से ये गुजारिश करती है कि इन अपराधियों को इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि आज के बाद यदि कोई ऐसा जघन्य अपराध करने की सोचे भी तो पुलिस के खौफ से उनकी रूह थर्रा उठे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कैमरामैन अमन पांडे के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।